घुड़सवारी द्वारा बना लिए थे। सवाल लिखिएगा। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। औसत चाल से रवाना होती है। फुल स्टॉप। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। फुल स्टॉप। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अगला सवाल। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। 500 किलोमीटर की दूरी पर है। फुल स्टॉप। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे
8 बजे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, चलती है, फुल स्टॉप। 10 बजे एक अन्य गाड़ी 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, चलती है, फुल स्टॉप। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? अगला सवाल, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है, 14:30 जैसे लिखते हैं, 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फुल स्टॉप। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है, 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, फुल स्टॉप। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। चलना आरंभ करती है, फुल स्टॉप। जब ये परस्पर मिलती है, कोमा, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, फुल स्टॉप। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? अगला सवाल, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं। तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। फुल स्टॉप। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं, फुल स्टॉप। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी? आइए इसको पहले हम लोग बनाते हैं। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा।
देखिए तो पहला सवाल में क्या करा बताइए। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, यही ना है सवाल में। सवाल में यह बात आप लोग देखे थे ना कि रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षिक वेग बताए थे आप लोगों को। सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों का चाल क्या होगा, घट जाएगा। और उसी चाल से क्या होगा, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। और अपोजिट डायरेक्शन होगा, विपरीत दिशा होगा, तो दोनों के बीच का चाल किस वाले चाल से घटेगा या बढ़ेगा, योगफल से। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है, और सेम डायरेक्शन दिशा में क्या होता है, चाल घटता है। इस बात हम लोग चर्चा किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सवाल में कहता है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल को पहले हम लोग समझते हैं। दिल्ली से कहां जाएगी गाड़ी, जाएगी दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है। सवाल में कहता है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, इधर से कितना के रफ्तार से जाएगी, एकदम सवाल समझ लिए तो तुरंत बन जाएगा ये। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटा बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। बात समझिएगा, इस वाले गाड़ी को खोल दिए, इसके 2 घंटा के बाद इधरे से गाड़ी जाती है, ये एक्सप्रेस गाड़ी है, बात समझ रहे हैं। और इसका चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना घंटा बाद, 2 घंटा बाद। 2 घंटा के बाद यह गाड़ी कितना, 60 के रफ्तार से जाएगी। तो क्या 2 घंटा वो गाड़ी इंतजार करेगी कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ गई होगी, नहीं। तो सवाल में कहता है क्या, सुनिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। पहले जो गई है मालगाड़ी, उसी के समांतर पथ पर जो है ये एक्सप्रेस गाड़ी रवाना होती है। तो सवाल का कहना है कि दिल्ली से किस दूरी पर, मतलब दिल्ली से कितना दूर पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, मतलब दोनों गाड़ियां जाकर मिल जाएगी। क्या बात आ रहा समझ में, देख रहे हैं कंडीशन क्या हो रहा है। इसका चाल कम है, इसका चाल बेसी है। तो सवाल में कहता पहले इसको खोल दीजिए, और 2 घंटा के बाद इधर से इधर आ रही है नहीं। जैसे मान लें हम लोग मेले जाएंगे, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल बोलेगा निकलो, निकल तो उसने, निकलो, आता है पीछे से, उसको निकाल दिया, 10-20 मिनट हो गया, तो अनुमान एक लगा लेता है कि आप पहुंचने वाला वक्त इधर से, ये पूरा एकदम स्पीड में जाता है, क्योंकि इसके पास स्पीड है। तो क्या होता है, वो पहले निकला, लेकिन फिर भी क्या, तो कम चाल से ना, और अधिक चाल से, तो उसको जाके रास्ते में पकड़ लेगा। क्या समझ रहे हैं, तो वही सवाल यहाँ पर भी हो रहा है। कंडीशन यहाँ पर एकदम पूरा क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2 घंटा में कितना दूर आगे चला जाएगा, बोलिए 80 किलोमीटर। अब ये गाड़ी यहां से हॉर्न मारेगी, ये गाड़ी यहां से हॉर्न खुलने के लिए, क्या कंडीशन समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें देखिएगा 1 घंटा ई चलेगी, कितना 40 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना 60। ये 20 जो इसका खाएगा, यही ना जमा वाला, ये ना दूरिया कम होगा। तो हम लोग जानते हैं, इसमें जानते हैं पकड़ने वाली चाल क्या हो जाएगी, जानते हैं 60 - 40 बराबर 20। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करेगा, कम करेगा। अब कितना दूर है बताइए, तो 80 किलोमीटर बताइए, इसको 20-20 हर एक घंटा में 20-20 ना खाना होगा, 20-20 का ना तय करना होगा। तो 80 किलोमीटर कई घंटा में तय कर लेगा। इसका मतलब है चौथा घंटा, पक्का पक्की चौथा घंटा में यह उस गाड़ी से जा मिलेगी। क्या बता समझ में। अब आप लोग बताइएगा 4 घंटा ई ना, ई कई घंटा चलिए, 2 घंटा पहले ही खुलिए, 4 घंटा इसके साथ में लग रहा है इसमें, और 2 घंटा पहले से 6 घंटा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कह देंगे इस वाले गाड़ी को 6 घंटा में कितना दूर जाएगा, जहां पर जब मिलेगी तो 6 चौक 24, 240 किलोमीटर पर। या इससे चलिएगा तो इसको 4 घंटा, तो कितना 60 के रफ्तार से 4 घंटा लगा है, तो 6 चौक 24 वही 240 किलोमीटर। तो हम लोग कह देंगे दिल्ली से 240 किलोमीटर दूरी पर जा मिलेगी, कौन, मालगाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी मिल जाएगी। क्या कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा सवाल। फिर से एक बार चर्चा करते हैं, इस सब चर्चा करना है, समझिएगा आप लोग। तो यहां रहेगा दिल्ली से, यहां से जानते हैं दिल्ली से दोनों गाड़ी खुलना है, मालगाड़ी भी और एक्सप्रेस गाड़ी भी। ये हम लोगों का एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस है, और ये क्या है, मालगाड़ी हम लोगों का है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मालगाड़ी का चाल कम है और एक्सप्रेस का चाल क्या है, अधिक है। तो सवाल में कहता है उसको 2 घंटा पहले ही खोल दिया। तो हम लोग जानते हैं मालगाड़ी का स्पीड, और 40 के रफ्तार से 2 घंटा में कितना 80 किलोमीटर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ आ गया। अब यहाँ से खुलेगी,
तो ये जानते हैं, ये दूरी तय करते हुए इसके बीच का डिस्टेंस में कम करेगी यह गाड़ी का। 1 घंटा में कितना 40, 1 घंटा में 60, उसका 40 इसका 40 खत्म, तो 20 जो हुआ यही ना 20 कम कम होते जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां पर बोल देंगे कि मिलने वाली चाल, अब बेफालतू का भाषा बना करके लिख देते हैं, मिलने वाली चाल। तो मिलने वाली चाल क्या होगी? 60 माइनस कितना 40 बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूर कितना कम करना है इस वाले स्पीड से, यही दोनों के बीच का गैपिंग खत्म कर देना है। तो दोनों के बीच के हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? मिलने में लगा समय आप लिख देते हैं, मिलने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। और दूरी कितना है बताइए? 80 किलोमीटर का ना दूरी कम करना है, और कितना के रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो लग रहा है 4 घंटा में मिल जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? अब पूछ रहा है दूरी की कहां से? दिल्ली से दूरी। मिलने का भाषा बना देते हैं, मिलने का दिल्ली से दूरी बराबर चाल गुना समय। इसका चाल लीजिएगा तो इसका समय लीजिए, और इसका चाल लीजिएगा तो इसका समय लीजिए। नहीं लग रहा है इसमें? तो ये मिलने का समय जो 4 घंटा हुआ, इसके खुलने के बाद ना 4 घंटा, तो हम लोग इसी से निकाल देते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 4 घंटा में कितना दूर जाएगी बोलिए? 6 चौक 24, 240 किलोमीटर की दूरी पर। कहां से? दिल्ली से। अथवा माले गाड़ी का लीजिएगा तो मालगाड़ी कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा का ना, इस रफ्तार से कितना घंटा चली? 4 घंटा। तो इसके साथ में पूरा चला कंपटीशन चला, 2 घंटा पहले से कुल 6 घंटा में चली है। तो 6 चौक 24, 240 किलोमीटर दिल्ली से दूरी बराबर है ना होगा, इससे निकालिएगा, इससे बात बराबर है। क्लियर हुआ? यही काम हम लोग चोर और सिपाही के बीच में भी करते हैं। मान लीजिए सिपाही, चोर वहां पर है, सिपाही यहाँ पर है। सिपाही का चाल अधिक होगा तो ना चोर को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म हुआ, चोर पकड़ाया। इस सब टाइप का सवाल आगे होगा, भी परेशान नहीं होना। कोई दिक्कत है इसमें? इसको लिखिएगा, अगला सवाल पर फिर आते हैं हम लोग। ये सब सवाल बोल बोल के हम लोग बना देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख लिए ताकि आप लोगों को कॉपी में रहेगा, तो कभी हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। लिख लिए? मिटा दे इसको। क्लियर है? आइए अगले सवाल पर विचार करते हैं। अगले सवाल में क्या करा बताइए? 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर के दूरी पर है। जरा ध्यान दिएगा, ये सवाल कर रहा है 2 शहर कौन कौन है, ये ना सवाल है।
दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बोलिए। अब क्या कहता सुनिएगा, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, इधर से यह गाड़ी कै बजे 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कितना के रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह गाड़ी इधर जाती है। क्लियर है। फिर कहता है 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर इधर से इधर कै बजे 10 बजे बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? दोनों गाड़ी कै बजे मिलेगा? हम लोग बोलेंगे देखिए भाई, तो दोनों गाड़ी इसी बीच में ना कहीं मिलेगी ना। कंडीशन समझ रहे हैं आप लोग? कि दोनों के बीच का दूरी जो कम होगा वह किस रफ्तार से? दोनों के चाल के ऐड से नहीं लग रहा है यह बात, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो बात समझिएगा, ये 8 बजे खुल रही है, 10 बजे खुल रही है, तो 10 बजे तक में बहुत दूर चल चुकी होगी ना। देखिए मिलने का हम लोग उम्मीद कब कर सकते हैं? 10 बजे के बाद। 10 बजे तक मैंने कहा कि 10 बजे से खुलबो नहीं की है, क्या समझ रहे हैं ना। वो 8 बजे खुली थी, इसको 2 घंटा ना मौका मिल गया। 2 घंटा में कितना चल जाएगी? तो हम लोग करेंगे 2 घंटा में यह 140 किलोमीटर जो है तय कर चुकी है। अब गाड़ी यहां से खुलेगी और यह यहां से खुलेगी, इसलिए यहां पर 10 बज जाएगा 2 घंटा बाद। और 2 घंटा में कितना? 70 की स्पीड से 2 घंटा में 140 किलोमीटर। अब ये गाड़ी यहां से और ये गाड़ी यहां से, इसी तो में बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी मिलेगी, इधर न। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब इसके बीच का दूरी कितना आप लोग बता सकते हैं? 360 किलोमीटर। इसी बीच में कहीं ना कहीं यह गाड़ी मिलेगी। क्या बात आ रहा समझ में? अब बताइएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है एक दूसरे को मिलने का क्या चाल होगा बताइए। मिलने वाली चाल जानते हैं, 70 के स्पीड से जाएगी, उधर से कितना 110 के रफ्तार से आएगी। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहां पर लिखे मिलने वाली चाल, मिलने वाली चाल क्या होगी बोलिए आप लोग? यहां पर हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कितना 110 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक दूसरे से मिलने के लिए दूरी दोनों के बीच का कम करेगी। क्या क्लियर है? अब इसमें देखिएगा यहां पर, तो मिलने में लगा समय हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं भाई। मिलने में लगा समय, तो समय बराबर कितना? दूरी कितना है बोलिए आप लोग? 360 किलोमीटर। किस रफ्तार से तय होगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कई घंटा में निकल गया। इसका मतलब है कि जैसे यहां पर 10 बजे से 2 घंटा बाद जो दोनों गाड़ी एकदम एग्जैक्ट आकर के एक दूसरे से मिल जाएगी। क्या बात है समझ में? तो सवाल में यहां पर समय पूछता है कै बजे बोलिए आप लोग? तो हम लोग कह देंगे 10 बजे तो दोनों गाड़ियां खुलबे की थी, इसमें 2 घंटा ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बताइए? पक्का पक्की क्या होगा? 12 बजे। 12 बजे दोनों गाड़ी एक दूसरे से जा मिलेगी। बोलिए कोई डाउट था इसमें? क्लियर है? समझ गए? समझ में आया? है समझ में? नहीं कहाँ दिक्कत है? दिक्कत हो रहा, कहाँ दिक्कत हो रहा है? छूटा नहीं था, पर टाइम एंड डिस्टेंस छूटा हुआ नहीं ना है। इससे पहले वाला समझ में आया था, तो ये भी समझ में आएगा। ध्यान से सुनना है, जब हम बोलना स्टार्ट कर दे सुनने पर ध्यान दीजिएगा। सवाल में यहाँ पर क्या कह रहा बताइए? 70 के रफ्तार से क्या बजे? 8 बजे। और 10 बजे उधर से स्पीड अधिक होगा उसका, 110 के रफ्तार से। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का चाल जुटता है, ये बात जानते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 2 घंटा इसको मौका मिलेगा ना 10 बजते, यहाँ पर 10 बजेगा। तो 10 बजे तक में ही कितना 140 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। तो 500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। 500 में से 140 खत्म, तो कितना बचा? ये 360। कैसे भाई? तो 500 अब माइनस 140 बराबर कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। अब इसी बीच में कहीं ना कहीं दोनों गाड़ी मिलेगी। अब यहां से इसका चाल कितना होगा? 70, इधर से कितना 180 110, तो दोनों मिला देंगे तो 180 के रफ्तार से नहीं सारे डिस्टेंस को कम करेगा। तो कितना दूरी है ये मिलने वाली चाल? कितना 180। कितना दूरी कितना है बताइए? समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल,
दूरी कितना है 360 किलोमीटर ना, 500 देखने का, 500 में से 140 वही तय कर लिया है, तो 360 किलोमीटर ना, कितना 180 की रफ्तार से कम होगा, कई घंटा में, 2 घंटा में। और 10 बजे गाड़ी खुली थी, 2 घंटा बाद जाके मिल गई, तो 10 2। क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? अगला सवाल तो आप लोग बना सकते हैं। लिख लिए? मिटा रहे हैं? लिख रहे हैं? लिखिए, आराम आराम से लिखना है। सवाल को समझना है, सवाल समझ लीजिएगा तो मैक्सिमम काम एकदम हो जाएगा। ऐसा ही बोल बोल के बना देंगे। अगले सवाल में क्या कह रहा है? मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे खुलती है। सेम सेम सवाल है, देखिएगा आप लोग। दिल्ली से कहां जाना है इसको? मुंबई जाना, ठीक है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे खुलती है। कै बजे? 14:30। 14:30 मतलब 2:30 बजे, ठीक है। तथा इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे, कै बजे? 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवाल में कह रहा है ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पहला सवाल जैसा, दिल्ली से कितनी दूरी पर? अब नहीं हम लोग लिखेंगे तो बना दीजिएगा। इसको 2 घंटा नहीं, 14:30 बजे 16:30 बजे 2 घंटा मौका मिल गया। 2 घंटा में 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर चल चुकी है। 120 किलोमीटर का दूरी जखनी कम होगा तखन ये मिलेगी गाड़ी। नहीं लग रहा है इसमें? तो बताइएगा किस चाल से कम होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 120 किलोमीटर तय करने में कितना? 6 घंटा। 80 के रफ्तार से 6 घंटा, बता दीजिए। 8 का 48, 400। दिल्ली से 480 किलोमीटर दूरी पर जाकर के दोनों गाड़ी मिल जाएगी। या 1 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा इसके साथ मशक्कत किया है और 2 घंटा पहले से चली, 8 घंटा ना। तो 8 कितना? 8 घंटा 60 के रफ्तार से, वही 8 का 48, 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? आइए फिर फोटो बनाते हैं हम लोग। तो 2 घंटा में ही जानते हैं गाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी। यहां पर कहने का मतलब कितना? 120 किलोमीटर की दूरी पर। क्या समझ रहे हैं? और यहां पर तब कितना बजेगा? बोलिए 16:30 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हॉर्न मारेगी, यहां से हॉर्न मारेगी। 1 घंटा में कितना? 60। 1 घंटा में कितना? 80। यही ना 20 के रफ्तार से कम करेगा, इसी दूरी को ना कम करेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं भाई मिलने वाली चाल। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, मिलने वाली चाल एक के दिशा में जा रही है। तो हम लोग कह देंगे कितना? 80 - 60 बराबर क्या आ जाएगा? यही 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दोनों के बीच का दूरी कम करेगा। यहां पर हम लोग मिलने वाली चाल, तो मिलने में लगा समय हम लोग लिख देंगे भाई मिलने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी। दूरी कितना? 120 किलोमीटर में कम करना है दोनों के बीच का गैपिंग। लेकिन ये किस रफ्तार से होगा?
20 किलोमीटर पर आ रहा समझ में। यहां से कितना बार में, 6 बार में। हम लोग कह देंगे किलोमीटर किलोमीटर खत्म, घंटे ना बचेगा, तो हम लोग कह देंगे 6 घंटा में दोनों गाड़ी जाकर के मिल जाएगी। तो दिल्ली से दूरी मिलने का दिल्ली से दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कै घंटा, 6 घंटा। 8 का 48 कितना होगा, 480 किलोमीटर। अथवा ऊपर वाले से बनाइएगा, उस वाले से तो वह कितना, 60 के रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 6 घंटा इसके साथ, और 2 घंटा पहले से, 8 घंटा ना। इससे भी दूरी तो सेम है ना होगा, किसी से भी निकालिए, कोई दिक्कत। शॉर्ट में तो बताइए, देखिए पहले ये लिख दिया तो लॉन्ग हो गया। अरे लिख दिया आप लोगों के लिए ना, आइए ना हमारे साथ में। ठीक, यहाँ फोटो बना सकते हैं ना, फोटो बना सकते हैं ना। अब इसमें क्या करना देखिएगा, ये आपका कितना है, 2:30 बजे खुल रहा है, कितना 4:30 बजे, 2 घंटा मौका मिला ना, तो 2 घंटा में कितना, 120 किलोमीटर दूरी, समझ रहे हैं बात। और दोनों में कितना का, 20 के रफ्तार से क्या होगा, तय करेगी। तो 120 किलोमीटर 20 के रफ्तार से कै घंटा में, कै घंटा में, तब बोल दीजिएगा। 120 किलोमीटर की दूरी 20 के रफ्तार से कै घंटा में, 6 घंटा में। तो 6 घंटा में यह गाड़ी ना, तो 80 के रफ्तार से 6 घंटा में कितना होगा, 8 का 48, 480 किलोमीटर हो गया। सर भाषा लिखने का कोई मतलब है, तो ये तो बेतुकाहा वाला काम कर रहे हैं हम, केवल आप लोग कॉपी में छापने के लिए भाई क्या क्या काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। इसे साल बोल बोल के बना देना, पहले आंसर निकाले ना हम लोग, अगला में भी पहले आंसर निकाल देते हैं। तो सवाल जिस समय हम बताते हैं उस समय समझिए ध्यान से, ताकि दिक्कत नहीं हो। ये सब लिखाते हैं आप लोगों को बस केवल पढ़ने के लिए, यहाँ से जाइए तो आप लोग रिवीजन कीजिए, तो कैसे 6 आया, कैसे 20 आया, उस सब स्पष्ट में दिख जाए। एग्जाम हॉल में इतना तरीके से हम लोग लिख लिख करके बना करके परीक्षा से जगह निकाल लेंगे, संभव नहीं है। ये सब सवाल पूरा शॉर्टे है ये सब लोग में तो भाषा अपने से बनाने का प्रयास करते हैं, अपने से भाषा बना करके लिखाएं कि जो हम सोच रहे हैं वो यहाँ पर लिख दिए। रिवीजन वगैरह कीजिएगा तो एकदम पूरा शॉर्ट में, जितना कम से कम लिखना है। लिखे इसको, मिटा इसको, लिख लिए, लिखे 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 तो फास्ट लिखिए। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है इसमें। अगले सवाल में क्या करा बताइए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से 50 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। आइए भाई हम लोग देखते हैं, यहाँ ए है और इधर क्या है। 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर, सुनिएगा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इधर की ओर, ये कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इधर की ओर। क्लियर है। सवाल में कहता है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब आप मेरे तरफ हम आपके तरफ, ये नहीं चल रहा है एक दूसरे की ओर, विपरीत डायरेक्शन में है। एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, एक के समय में। ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान नहीं दीजिएगा फिर बाद में दिक्कत होगा। एक के समय में, ये 10 बजे तो वो 10 बजे, ये 8 बजे तो भी 8 बजे। क्या समझ रहे हैं आप लोग। फिर सवाल में कहता है जब ये परस्पर मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगी गाड़ी, मिलेगी ना। तो कह रहा जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी गाड़ी वो वाली पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। इससे वह कितना किलोमीटर, तो सवाल कहता है ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। तो पूछ रहा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस।
सवाल समझे आप लोग? सवाल में क्या करा देखिएगा कि ए और बी दो स्टेशन है और एगो गाड़ी ए से एगो गाड़ी बी से। एकदम अच्छे तरीके से समझिए, इसमें कुछ विशेष नहीं, ऐसा नहीं कि टाइम एंड डिस्टेंस का ढेर बात इसमें इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। इसे पूरा प्योर कॉमन सेंस का सवाल है और सब बात आप लोग जान रहे। देखिए ना इसमें यहाँ पर क्या है, 50 के रफ्तार से, वह कितना 60 के रफ्तार से, और ये दोनों गाड़ी एकदम सेम टाइम पर। ऐसा नहीं कि जैसे पिछलका सवाल में 2 घंटा पहले पाछे, वो बात नहीं। ये 8 बजे तो वो 8 बजे, एकदम राइट टाइम, एक के टाइम में दोनों गाड़ी चलती है। 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटा कितना किलोमीटर चलेगी, और वो 1 घंटा में कितना बेसी चली हो, 10 किलोमीटर। क्या बता रहा समझ में? यहाँ पर थोड़ा सा एकदम दाव पेच वाला बात है। 2 घंटा चलाएंगे तो कितना, 2 घंटा में ई कितना 20 किलोमीटर चलेगा। जो पूछता है वह ना बोलिएगा। और वो 2 घंटा में कितना, अब बोलिए कि दोनों के बीच में कितना, इससे वह कितना बेसी चली है। एक तो बात समझ में आ रहा, इससे चाल उसका कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बेसी है ना बेसी। तो जय घंटा उतना 10 किलोमीटर बेसी चलेगी वह। क्या बता रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ देखिएगा कह देंगे कि यदि 3 घंटा चलाएंगे, इससे बेसी कितना चलेगी वह, 4 घंटा में। कोई बोल दिया 50 किलोमीटर बेसी चलिए, इसका मतलब कई घंटा चलिए, तो कह रहा 120 किलोमीटर चलिए बेसी। तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है 12 घंटा, खाली वही की हो दोनों ना 12 घंटा। हम लोग कह देंगे तब तुरंत निकाल दिया, देखिएगा 12 घंटा, ये भी 12 घंटा हुआ भी। तो 12 घंटा में यह कितना, 12 पंचे 60, देखिए यहाँ पर 50 गुना 12, 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। और ये कितना 12 घंटा में कितना, 60 के रफ्तार से ना, तो बरछा के ये देखिए 600 720 सही है। लेकिन क्या दोनों के बीच का दूरी थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों जोड़ दीजिए ना, 7 6 1320। हम लोग कह देंगे दोनों के बीच का दूरी जानते कितना है, 1320 किलोमीटर। क्या बोलिए, आया समझ में? समझ में आया? ये था शॉर्ट, लेकिन आइए हम लोग सारा बात लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? समझ लिया आप लोग? था कुछ विशेष बात इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस। अब लिखते हैं इसमें, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यहां पर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। तो 120 किलोमीटर अधिक न चली है, कितना के रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 किलोमीटर क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे उससे बेसी चलती है ना, तब ना बेसी चला टोटल। क्या नहीं समझ में आ रहा है? लग रहा है ना यहाँ पर 10 हर एक घंटा में कितना, 10 किलोमीटर, और कितना 120 चल गई है, तो कई घंटा, तो भाई 10 से भाग दीजिए ना, इसका मतलब 12 घंटा, 12 घंटा चली है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा तो एक दूसरे से मिलने वाली चाल क्या होगी, यह 50 के रफ्तार से, वह 60 के रफ्तार से। तो हम लोग कहेंगे देखिएगा मिलने वाली चाल, सेम डायरेक्शन है का अपोजिट डायरेक्शन है, 50 + 60 कितना होगा बोलिए, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या नहीं लग रहा है इसमें? बोलिए ना, दोनों जो मिली है तो मिलने वाली चाल क्या होगी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा ना। क्या लग रहा है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या घंटा, 12 घंटा में दोनों मिल जाती है। नहीं लग रहा है? तो हम लोग कह देंगे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, कई घंटा में, 12 घंटा में। 11 बड़े 32 से 132 पर 1 सुना, हम लोग कह देंगे इतना किलोमीटर का दूरी। आया समझ में? ये समझे? इससे पहले वाला भी समझ में आ गया था कि भाई 120 किलोमीटर इससे वो बेसी, इसका मतलब 12 घंटा वो हो ना, दोनों सेम टाइम पर राइट टाइम चला है, तो 12 पंचे 60, अब बरछा के 72, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या हम लोग कह देंगे लगा कितना समय है, 12 घंटा, वही बतिया है 120/10। अब यहाँ पर मिलने वाली चाल क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन है, 110 के रफ्तार से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करेगा, 110 के रफ्तार से, कई घंटा में, समय भी हम लोगों के पास 12 घंटा है। ये क्या हो गया, चाल आई समय, तो दूरी निकाल लेंगे, चाल गुना समय, निकाल दिए। अगले सवाल पर आएंगे। थोड़ा फास्ट लिखिए, अगला सवाल भी बना लेते हैं, लास्ट सवाल बचा हुआ है ना।
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोलिए सवाल है। सुबह सुबह सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करता तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। अच्छा, इधर सुभाष है, इधर कौन है, सुशील। यह इधर से और यह इधर से, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, कह रहा सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर, दोनों का घर जो है कितना मीटर दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ये इसके ओर हुआ उसके ओर, दोनों का चाल क्या होगा, ऐड होकर के दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। करा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल जाते हैं। टाइम कितना लगता है मिलने में, बोलिए आप लोग। 1 घंटा 15 मिनट। इसी को हम लोग 1.1/4 घंटा बोल सकते हैं, बोलिए ना। इसी को 5/4 घंटा भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो समय भी हमको दिया हुआ है, जब दोनों मिलता है तो मिलने का समय कितना दिया है, 1 घंटा 15 मिनट, और दूरी कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। तो सवाल में कह रहा है कि सुभाष का चाल, सुभाष जानते हैं कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है सुशील की औसत चाल कितनी होगी, हम लोग आराम से निकाल देंगे। सुनिएगा इसमें, 8 किलोमीटर 1 घंटा 4 कितना, 1 घंटा 15 मिनट अर्थात 5/4 की घंटा में जो मिलता है, ये दूरी बटे समय से चाल निकलेगा। और चाल कैसा होगा, दोनों का चाल ऐड हुआ, दोनों का चाल योगे फल, इसलिए विपरीत डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे सुभाष प्लस सुशील की चाल, क्योंकि दूरी दिया हुआ है और यहाँ पर समय भी दिया है। तो हम लोग यहाँ पर सुभाष अब प्लस किसका, सुशील का चाल, सुभाष प्लस सुशील का ना चाल हो जाएगा। अरे मिलेगा तो एक दूसरे के अपोजिट से क्या होगा, दोनों का चाल के आइडेस है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। तो दूरी कितना है बोलिए आप लोग, 8 किलोमीटर। और कै घंटा में, 5/4 घंटा में। उल्टाइएगा क्या इसको, तो 8 के 32/5, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को आगे चलने पर हम लोग कह देंगे 6×5=30=2। इसका मतलब 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है समझ में, इसमें दोनों का चाल है, गौर से देखिए ना, लग रहा है। अभी तक जो हम लोग निकाले थे कि एक दूसरे की ओर आइएगा तो मिलने वाली चाल क्या होगी, तो मिलने वाली चाल में दोनों का चाल ऐड होता है, इसका मतलब ये ऐड होगा। अब इसमें एक का सुभाष का सवाल दे रखा है, तो सुशील का नहीं निकाल देंगे हम लोग, क्या समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, सुशील का चाल यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा आप लोग, 6.2/5 में से हम लोग 4 घटा देंगे, तो लग रहा है 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। यही पूछ भी रहा था सवाल में कि सुशील का चाल क्या होगा। कोई डाउट था इसमें, गौर से देखिएगा तो इसमें समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। दूरी और समय मिल जाएगा तो चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूरी बटे समय बराबर क्या निकल जाएगा, चाल। और यह चाल कैसा है, दोनों का योगफल का है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन रहता तो दोनों के चाल के अंतर से एक दूसरे से मिलने का प्रयास होता, लेकिन यहाँ पर दोनों के चाल के ऐड से, योगफल से मिलने का प्रयास होगा। इसका मतलब मिलने वाले चाल क्या है, 6.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें 4 हटा देंगे तो बाकी बचेगा कितना, 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सुशील का चाल होगा। क्लियर है, ठीक।